इस वक्त ऑटो ड्राइवर भजन सिंह जी हमारे साथ हैं। सैफ अली खान को हॉस्पिटल इस ऑटो रिक्शा में लेके गए थे। उस रात को क्या हुआ था भजन जी, अगर साहब बता पाए। जी सर, मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं गलियों में भाड़े की तलाश में यानी अपने ग्राहक को ढूंढ रहा, ठीक है। कोई मिलता मेरे को हाथ देता कि रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको, तो गेट से भी आ जाती है। तो एक लेडीज सामने से भाग के आती है तो बोले फटाक से भैया जी उठन लो, फटाक से गेट पे गाड़ी लगाओ, इमरजेंसी है, किसी को घाव लगा है। घाव लगाने के बाद जैसे गेट पे जाता हूँ तो 2-4 लोग निकलते हैं रिक्शा खड़ा करा, तो देखता हूँ एक आदमी निकल रहा है, उसको खून से ब्लड से यानी कि पूरा वाइट ब्लड से खून से भरा हुआ, खून से भरा हुआ था। तो देखने के बाद तो देखते देखते फिर मेरे को भी थोड़ा वो लगा, अफसोस हुआ, मैंने यार इसको ज्यादा जख्म लगा हुआ। तो मैंने फटाफट बैठाया उनको, बैठे वो तो एक बच्चा बैठा और एक और भी उनके साथ कोई बैठा था। तकरीबन वही 3-3:45 बजे का टाइमिंग होगा सर। हाँ, और उन्होंने बैठने के बाद क्या कहा आपसे? तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो बात करने लगे। फिर आपसी में वो बात कही है, बोले हॉस्पिटल ले लो। तो मैं तो सीधे ही ऐसे गलियों में घुसा दिया था हॉस्पिटल की तरफ, चाहे बाबा लगे, पहले बाबा लगता है, उसके बाद में राइट मारोगे हिल रोड पे अपना होली फैमिली लगता है, और अंदर फिर उसके बाद फिर लीलावती लगता है। तो फिर मैं यही पूछा मैंने, सर किधर जाएंगे? तो आपस में पहले बोले कि लीलावती जाएंगे या होली फैमिली जाएंगे। तो फिर उनसे जैसे बोले अपना सैफ अली खान बोले कि लीलावती चलो। उसके बाद में मैं एक कंफर्म करने के लिए फिर पूछा कि अगर लीलावती जाते तो सीधा जाते, तो मैंने कहा अंदर से लेके चलूंगा। तो फिर वो लीलावती गए। मैंने सर लीलावती, बोले हाँ लीलावती। फिर मैं गली से अपना बालाजी से लेफ्ट मारा, चप्पल रोड से सीधा निकाला। तो मेरे से इतना पूछे कितना टाइम लगेगा, मैंने सर बस यूटर्न मार के सामने गेट ही आ गया, लीलावती पहुंच ही चुके थे। हाँ, और कोई बात कर रहे थे वो लोग जब ऑटो में बैठे थे? और कोई ज्यादा कोई बात नहीं हुई। जब आपने उनको ऐसा खून गया तो वो खुद ही बोले कि फटाफट जैसा कि जो है उनको बुलाओ स्टाफ को, मैं सैफ अली खान हूँ। तब मुझे पता चला मैंने सैफ अली खान है। जब तक स्ट्रेजर आया तो फिर इधर खसक के फिर मैं भी जैसा ये बैठी है मैडम, तो मैं भी ऐसा करके बैठ गया थोड़ा देखने को। मेरे स्टार कोई होता तो आज मैं भी जरा देख लूँ, कोई बड़ा सेल्फी होता है। तो मैं भी ये सोचा, मेरे पास भी फोन था, एक सेल्फी ले लूँ। तो मैंने नहीं, ऐसा कोई आदमी का थोड़ा घाव लगा है तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, नहीं पैसे के लिए नहीं, तो एक उनके जो साथ में था तो वो ऐसे हाथ हिला दिए, मैंने चलो ठीक है जो भी है बस। हाँ बस। ये बताइए कि इतने कितने सालों से आप ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? मैं तो देखो मेरा हो गया 18-20 साल हो गया होगा। हाँ, इस तरह से कभी हादसा कभी देखा? कभी ऐसा नहीं देखा मैंने, ऐसे खून से लथपथ इंसान? हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं देखा। ऐसा आप भी घबरा गए थे? मैं भी घबराया हुआ था, ऐसा मैं घबरा गया। मैंने क्या पता कहीं ऐसा कहीं मेरे को भी ऐसा कुछ ना हो जाए, कहीं मारने उड़ने में कोई आपसी दंगड़ा, कहीं बीच में कहीं रोक राक के दंगा वंगा हो जाए, ऐसा आदमी को लगता है। मतलब आप रात में चलाते हैं लेकिन आपको ऐसा कभी दिखा नहीं? नहीं दिखा। तो जब सामने देखे तो आप सैफ को पहचाने नहीं? नहीं, मैं नहीं पहचाना। मैंने कोई आम आदमी होगा, इतना सब नहीं है, तो मैं इतना सब गौर भी नहीं किया। तो जो फिल्मों में देखते हैं तो थोड़ा वो अलग ही रहता है बयान होगा, बट मैं वो देखा तो वो खुद ही जाके बोले। और मैं एक घबराहट सी होगी जब ब्लड देख के, मेरे को भी डर लगा। मैंने कहीं मारा मारी हुई, कहीं मेरे ऊपर कुछ बात हो, कहीं मेरा रिक्शा उक्सा कहीं तोड़ने उड़ने लगे कोई भीड़ भाड़ में ना, तो मेरे को भी अफसोस हुआ थोड़ा। पुलिस ने पूछताछ की क्या? पुलिस से कोई पूछताछ नहीं की। तो अभी स्टेटमेंट कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ नहीं। ये बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ था कितना समय लगा था जब आपको वहाँ अस्पताल पहुँचाने में? मेरे को 5 से 6 मिनट लगा होगा। हाँ बस। और पे रोड खाली रहता है, ऐसा गलियों से लेके गया शॉर्टकट से, फटाक से उनको बैठाया, 5-7 मिनट में उनको पहुंचा दिया गया। कभी सैफ से फिर मुलाकात होगी तो क्या बोलेंगे? बस यही बोलूंगा मैं, सर मैं आपको पहुंचाया था, बस गरीब को याद रखना, दुआ में याद रखना। हम वही गली के चक्कर में हम जा रहे थे तो उधर से फिर एक लेडीज आ रही भागते हुए। कौन, करीना कपूर? नहीं, करीना कपूर नहीं थी। तो वो भागते भागते रिक्शा रुका। रुकने के बाद फिर मैं देख रहा हूँ गेट से, बोले गेट पे लगाओ, किसी को घाव लगा है, चोट लगा है, हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैं घुमा के गाड़ी लगाता हूँ जैसे, तो उसमें तो फिर 2-4 लोग निकलते हैं। निकलने के बाद फिर रिक्शा में बैठा जाता है। बैठने के बाद फिर एक बच्चा बैठता है उनके साथ में, एक थोड़ा यंग आदमी है, वो बैठते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग लेके चल जाता हूँ सीधा अपना। आपको पता नहीं होता कि नहीं, ये सैफ अली खान वो नॉर्मल थे उस टाइम, इतना सीरियस नहीं थे, जैसे नॉर्मल से ही थे। गाँव में ऐसा लगा था, खून दिखा। हाँ, खून आ रहा था, खून इधर से निकल रहा था, पूरा रेड दिख रहा था। ऐसा बाइट में थोड़ा ज्यादा ही लगता, जैसे बाइट में जरा सा भी लग जाता धब्बा तो लगता। अब कितना लगा था ये सब नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा था काफी जख्म लगा था उनको। हाँ, तो आपसे क्या बातें हुई? मेरे से नहीं, वो मेरे से कुछ नहीं बात हुआ, उनसे मेरा कोई बात नहीं हुआ। वो बैठ गए। बैठने के बाद फिर मेरे को बोला चलो हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल लेके। हाँ, नहीं पहले ये डिसाइड नहीं हुआ था, बीच में फिर बाद में डिसाइड हुआ कि बोले होली फैमिली जाएंगे। फिर आपस में ही उन्होंने डिसाइड किया कि होली फैमिली जाएंगे या लीलावती जाएंगे। तो मैंने पूछा सर किधर जाएंगे आप? लीलावती जाएंगे, किधर जाएंगे? तब बोले कि चलो अपना लीलावती चलो। तो लीलावती उनको लेके गया। जैसे उतारता हूँ तो फिर स्टाफ को बुलाया जाता, बोले गार्ड आया। गार्ड आने के बाद उसके बाद में देखते हैं तो स्टाफ आया तो बोला कि फटाक से स्टाफ को बुलाओ, मैं सैफ अली खान हूँ।
हाँ तब मुझे पता चलता कि ये सैफ अली खान है। मेरे वैसे नहीं पता था कि ये सैफ अली खान है। आपकी आपकी ऑटो कौन सी है? आपके अच्छा काम और आपका ये ऑटो है, ये वाला ऑटो? नहीं ऑटो में वेस्ट से है। एक बार ऑटो में आज वो लगा होगा। वो किस हालत में थी? मैं देखो मैं गाड़ी पे ध्यान में इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हाँ। बट फिर जख्म के लिए इतना नहीं देखा ना। ये ब्लड जब निकल रहा है तो इधर से जब भीगा हुआ है तो खून से ही भीगा होगा ना।